नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपका अपना खास कार्यक्रम एस्ट्रो आनंदमय में। प्रिय दर्शकों, आज हम उस विषय पर चर्चा करने चल रहे हैं जिसको आप सभी को सबसे ज्यादा इंतजार रहता है। कब हमारा कैरियर सेटल होगा, कब हमारी नौकरी लगेगी, कब हमारे व्यवसाय में हम सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं, हारने के लिए नहीं। तो आपको अपने व्यवसाय पर किस प्रकार का उपाय आपको करना चाहिए जिससे कि आपका व्यवसाय अच्छा खासा चल सके। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। एक सम्माननीय दर्शक हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं अपने खास कार्यक्रम में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधे 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 राधे। आशीर्वाद भगवान आपको सदा सुखी रखें, सभी मनोकामना पूर्ण हो। अपना शुभ नाम बता दीजिए। संगीता नाम है मेरा। संगीता जी, संगीता जी कहां से बोल रही हैं संगीता जी आप? बीकानेर से। बीकानेर, राजस्थान। राजस्थान जी, किसके बारे में जानना चाहती हैं संगीता जी आप? बेटे के बारे में जानना है। बेटे के बारे में आप जानना चाहती हैं। आप 1 मिनट के लिए हरिओम 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 आप खाली उच्चारण कीजिए। हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम। संगीता बेटा, जी गुरुजी। आप अपने बच्चे के विवाह को लेकर के और उसके होने वाली संतान को लेकर के सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हैं आप। जी गुरुजी। कोई मिसकैरेज भी हुआ है क्या? जी गुरुजी, पहले हुआ है, 2 साल पहले ही मिसकैरेज हुआ है। जी। उसके बाद संतान नहीं हो रही है बच्चे की। शादी के 5 साल हो गए या 4? 5 साल हो गए हैं। 2 साल पहले एक मिसकैरेज हुआ है बहू का। जी। उसके बाद कोई भी संतान नहीं हुई है। एक बार बेटा बहू का नाम भी बता दीजिए आप। अर्चना। अर्चना। उसके स्वामी मंगल। कुंभ राशि और मेष राशि शनि। देखिए बेटा, एक चीज हम यहां पे बताना चाहते हैं कि आपके घर के आसपास कोई पीपल का वृक्ष है क्या कुछ दूर पर? जी। उस पीपल के वृक्ष पर कभी आप दिया इत्यादि जलाती हैं? नहीं गुरुजी, कुछ समय पहले जलाती थी। जी। तो जलाती नहीं है। जी, यह काम आपको पुनः प्रारंभ करना है, क्योंकि जो मैं देख पा रहा हूं, आपके घर पर ब्रह्म दोष की छाया पड़ने के कारण से संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। दूसरा कारण, पितृदोष की स्थिति आपके घर परिवार पर है। और यह चीज आप अपनी बहू से भी पूछ लीजिएगा कि उसको स्वप्न में सर्प इत्यादि दिखाई देता है या नहीं। कभी आपसे चर्चा किया है कि नहीं? नहीं गुरुजी। आप पूछिएगा जरूर। उसको सर्प इत्यादि अगर दिखाई स्वप्न में देगा तो ब्रह्म दोष का प्रभाव बनने के कारण से संतान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, या संतान अगर होगी तो मिसकैरेज हो जाएगी। घर में छोटी छोटी बातों को लेकर के कलेश इत्यादि बना रहेगा। तो सर्वप्रथम आप ब्रह्म दोष का आपको उपाय करना है। उपाय कैसे होगा और कब होगा, कब करना, यह सबसे ज्यादा उचित रहेगा। और जब आप यह उपाय को करेंगी और कब करना है, नीचे दिए गए नंबर पर आप हमारे ज्योतिष पंडितों से पूरी जानकारी प्राप्त करें। उसके उपरांत फिर आपको संतान गोपाल की आपको पूजा करानी चाहिए। इस प्रकार से अगर करती हैं तो मैं 100% इस दावे के साथ में कह सकता हूं संगीता बेटा कि आपको आपके घर में बच्चों की किलकारी सुनने को अवश्य मिलेगी। और इस महीने से लेकर के सिर्फ 3 या 4 महीने के अंदर में
जिस समय यह उपाय हो जाएगा उसके बाद में आपके घर में बच्चों की किलकारी सुनने का मौका आपको मिलेगा और बहुत जल्द ही आपके घर में खुशखबरी आपको अवश्य आएगी। बाकी विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। देखिए मित्रों, जब ऐसी स्थिति बन जाती है कि बहुत लंबे समय के बाद में अगर विवाह हो जाए और उसके उपरांत अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आप खास करके इस उपाय को प्रतिदिन करना प्रारंभ कीजिए। उपाय है, आपको एक संतान गोपाल का यंत्र आपको अभिमंत्रित और प्राण प्रतिष्ठित कराना है और प्राण प्रतिष्ठित करा करके अपने घर के मंदिर में पीतल की थाली या प्लेट में उनको विराजमान करें और प्रतिदिन पति पत्नी दोनों मिल करके पीला वस्त्र धारण करके और उस संतान गोपाल के यंत्र को विधिवत विधि पूर्वक उसका धूप दीप नैवेद्य इत्यादि अर्पित करके उनकी पूजा करें और मंत्र का जाप करें। मंत्र कौन सा? देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते ते में तन्यम कृष्णम ताम हम शरणम गतः। इस मंत्र का कम से कम एक माला पति पत्नी अगर जाप करते हैं और साथ में फिर भगवान नारायण जी का आरती अगर कपूर के साथ में करते हैं तो संतान का सुख आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगा। जी मित्रों, हम चर्चा कर रहे थे व्यवसाय को लेकर के कि व्यवसाय में किस प्रकार से नजर दोष लग जाती है, हमको पता कैसे चलेगा। तो सर्वप्रथम इस चीज के मान के चलिएगा, अच्छा खासा चल रहा व्यवसाय आपका अगर बंद हो रहा है तो सबसे पहले कि आपके घर से ही प्रारंभ होगी हर सारी चीजें। आप प्रतिदिन पूजा पाठ करके जाते हैं लेकिन अचानक ऐसा होता है पूजा करने की इच्छा नहीं कहेगी। आप अपने ऑफिस या फैक्ट्री अगर आप पहुंचते हैं या दुकान पे पहुंचते हैं तो वहां पर आपको आलस्यपन लगने लगता है कि चलो इस काम को अभी नहीं बाद में कर लिया जाएगा, यह काम अभी नहीं बाद में किया जाएगा। जब ऐसी स्थिति आपके साथ में हो जाए, क्योंकि तब समझ लीजिए कि आपके व्यवसाय पर आपके बिजनेस पर कहीं ना कहीं किसी का नजर दोष अवश्य लगा हुआ है और किए कराए का भी प्रभाव इसी प्रकार से हम अनुमानित कर सकते हैं, इसी प्रकार से हम इसको जान सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ में पुनः जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम में। जय श्री राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। आशीर्वाद भगवान आपको सदा सुखी रखें, सभी मनोकामना पूर्ण हो। शुभ नाम बता दीजिए। जी गुरु जी, मेरा नाम गजेंद्र है। गजेंद्र जी, कहां से बोल रहे हैं गजेंद्र जी? गुरु जी मैं बात कर रहा हूँ, राजस्थान से बात कर रहा हूँ। गजेंद्र जी राजस्थान से। किस गजेंद्र जी किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? गुरु जी मैं जानना ये चाहता हूँ कि मेरे घर परिवार में कलेश बना रहता है। घर परिवार में कलेश बना रहता है। हाँ, बारिशें भी नहीं बनती है और जमीन का विवाद चल रहा है, उसको साथ साथ में मेरी पत्नी से भी ठीक तरीके से नहीं बनती। जी, आपकी उम्र कितनी है गजेंद्र जी? मेरी जो उम्र है 49 वर्ष। कितना? 49। जी। और आपके धर्म पत्नी का? 45। 45। ओके। आप 3 बार आप बोलिए हरिओम 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 ओम हरिओम हरिओम। हरिओम नमः शिवाय। गजेंद्र जी, जी जब से आपकी शादी हुई है तब से आपके परिवार में और खास करके अपने जीवन साथी के साथ में वाद विवाद में आप हमेशा घिरे रहे हैं। जी गुरु जी। भाइयों के साथ में कुछ पैतृक संपत्ति में कुछ प्रॉब्लम परेशानी चल रही है आप लोगों के बीच में? जी गुरु जी। जी। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ प्रॉब्लम कुछ परेशानी है, हेल्थ में उनके कुछ? हाँ जी गुरु जी। तो आपने इसका इलाज नहीं किया अपने मैडम का? जी कोई इलाज नहीं करवाया आपने? कोई मेडिसिन कोई दवाइयां ऐसा तो नहीं आपने किया तो होगा ना कुछ आराम नहीं हुआ? नहीं गुरु जी, नहीं हुआ। जी।
हम आपको एक उपाय बता रहे हैं, इस उपाय को आपको अवश्य करना है। सर्वप्रथम आप एक काम की देखो, भाइयों के साथ में जो वाद विवाद आपकी चल रही है ना, इसमें कुछ बाहर के लोग उनके कान को भी भर रहे हैं, कान भरा जा रहा है, जिससे कि आप दोनों भाइयों के बीच में वाद विवाद हो, लड़ाई झगड़ा हो, छोटी छोटी बातों को लेकर के कहा सुनी हो, और यह चीजें जो है कहीं ना कहीं आपके मैडम के ऊपर भी लागू होती है। उनके भी कान भरे जाते हैं, कुछ ना कुछ कोई कुछ तो कर रहा है। और लंबे समय से मैं देख रहा हूं घर परिवार में कुछ कोई टोना या टोटका या ऊपरी चीजों का प्रभाव सबसे ज्यादा है। घर परिवार में कोई अकाल मृत्यु हुई है क्या आपके? हाँ जी हुई है। कितने साल पहले हुई है ये हो गई है 3-4 साल हो गए। ज्यादा हो गया बेटा गजेंद्र। 5 से 5.5 साल या 6 साल के लिए नियर अबाउट ये चीजें हो रही हैं। और आप ही नहीं, आपके घर परिवार में जितने भी आपके भाई पटीदार होंगे सभी को समस्या होगी। कोई किसी चीज से समस्या को लेकर के परेशान है, कोई बच्चों को लेकर के परेशान है, कोई अपने स्वास्थ्य को लेकर के परेशान है। तो सर्वप्रथम आपको यह उपाय एक मैं बतला दे रहा हूं, इस उपाय को कीजिए। सबसे पहले अपनी अर्धांगिनी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दीजिए गजेंद्र जी। उनको आप एक सर्व रोग निवारण सिद्धि कवच सिद्ध करवा करके उनको धारण करवाइए। और हर मंगलवार के दिन आपको हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का पाठ करना चाहिए, घी का दीपक जला करके। उसके उपरांत एक माला आपको ओम हनु हनुमते नमः इस मंत्र का जाप आपको निरंतर करेंगे तो आपके घर में जो ऊपरी चीजों का प्रभाव है, जो आपके मैडम के स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो रही है, जो आप दोनों भाई के बीच में और पति पत्नी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाइयां होती हैं, यह चीजें कम हो जाएगी। अगर आपको हो सके अगर आपसे तो आप एक नारियल ले लीजिएगा मंगलवार को, और उस नारियल पर सिंदूर जो हनुमान जी को चढ़ता है उस सिंदूर को और चमेली की तेल से नारियल को कलर कर लीजिएगा और लाल कलर के कपड़े में बांध दीजिएगा। उसमें कुछ पैसा और चावल, साबुत चावल उसमें डाल करके अपने मैडम के ऊपर से आप 7 बार घुमाइएगा और भाई के भी ऊपर से, अपने ऊपर से भी, जितने भी घर में सदस्य हैं सभी को ऊपर से उतार करके लाल कलर के कपड़े में बांध करके किसी पीपल के वृक्ष में आप ले जाकर के उसको बांध दीजिएगा। और यह प्रक्रिया मंगलवार को संध्या के समय आपको करना है। इससे आपकी सारी समस्या जो है कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम होगी वह समाप्त हो जाएगा। बाकी विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए गजेंद्र जी नीचे दिए गए नंबर पर उनसे आप संपर्क करिए। जो हमारे ज्योतिष पंडित आपको सलाह दें, जो उपाय आपको सजेस्ट करें, उस उपाय को कीजिए। 100% आपको लाभ अवश्य होगा। जय श्री राधे राधे। जी मित्रों, देखिए कि अगर किसी भी प्रकार का, जैसे कि अभी वर्तमान समय में कुछ ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से होने जा रही है, जैसे आने वाले समय में देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। अब ऐसी स्थिति में जिनकी कुंडली में या गुरु का दोष लग जाता है, या गुरु चंडाल दोष लग जाता है, या गुरु पाप ग्रह से पीड़ित है, गुरु निर्बल है, उनके लिए यह उपाय है कि अगर आप किसी ब्राह्मण को बृहस्पतिवार के दिन वस्त्र इत्यादि अगर दान करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा और संतान विवाह में होने वाली रुकावटें इसी उपाय से आप दूर कर सकते हैं। जी मित्रों, हम चर्चा कर रहे थे व्यवसाय को लेकर के। अगर आप अपने व्यवसाय में किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत आ रही है, किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है, तो आप एक काम कर सकते हैं, एकाक्षी नारियल लीजिए और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर उसको प्राण प्रतिष्ठित और अभिमंत्रित करिए, या फिर विद्वान ब्राह्मण से उसको अभिमंत्रित करा करके और उसको
लाल कलर के कपड़े में बांध करके अपने दुकान या अपने ऑफिस, अपने फैक्ट्री के मेन गेट के ऊपर अगर टांग दिया जाए तो निश्चित है कि आपका व्यापार में जो चल रही रुकावटें, हो रही बाधाएं, ये सब साथ ही समाप्त हो जाएंगी। एक कॉलर भी जुड़ गए हमारे साथ में, स्वागत करते हैं। जय श्री राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। आशीर्वाद, भगवान आपको सदा सुखी रखें, सभी मनोकामना पूर्ण हो। शुभ नाम? गुरुदेव, हम तो आपके पुराने वो बोल रहे हैं भक्त जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कुलदीप है। कुलदीप। हमने कार्य कराया तो बहुत खुश हैं हम। चलो, सब तो सब कार्य संपन्न हो गया गुरु जी। बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम, बहुत अच्छी खुशखबरी आपने सुनाई कुलदीप जी। और ये सब ठाकुर जी की बनाए रखें जो हमने आपसे पूजा कराई थी गुरुदेव जी। उसका तो बहुत अच्छा हमें रिजल्ट मिला। हमारा जो व्यापार में जो दिक्कत चल रही थी, आपने जो बताया कि उसमें बना हुआ है व्यापार आपका जी। आपने जो उपाय बताया गुरुदेव, उससे बहुत हद तक हमारा काम हो चुका है। बहुत बढ़िया। देखिए कुलदीप जी, फिर भी सही हो रहा है। देखिए कुलदीप जी, ये हम तो एक निमित्त मात्र हैं, करने वाले हमारे ठाकुर जी हैं, ठीक है, हमारे बाबा हैं, वही ये सब चीज को करते हैं। हमको जो चीजें दिखता है, जो हमारी अंतरात्मा कहती है, जो हमारे कैलकुलेशन में आता है, हम उस चीज को हम बता सकते हैं और वही चीज को हम बताते हैं। और क्यों नहीं अच्छा होगा? आपने जिस प्रकार से श्रद्धा और भाव भक्ति के साथ में उस प्रक्रिया को किया है, मैं इस चीज को उसी समय, उसी क्षण मुझे पता चल गया था कब इनका काम पूर्ण रूप से इनका सिद्ध होने जा रहा है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। अब तो जिस प्रकार से बांधा गया था और जिस प्रकार से उपाय किया था, जिस प्रकार से हमारे आचार्यों ने जिस प्रकार से मेहनत आपके साथ में किया है, वह सराहनीय था। और वह पल भी बहुत सराहनीय था, जितना भाव भक्ति के साथ में आपने पूजन किया है, अनुष्ठान किया है, उसमें तो ना का तो कोई प्रश्न ही नहीं था कुलदीप जी। और अपने व्यवसाय की तरफ विशेष ध्यान रखिएगा और हर शुक्रवार के दिन और वीरवार के दिन आपको गंगा जल से आपको पूरे अपने व्यवसाय स्थल पर छिड़काव करना है और अपने चेयर पर विराजमान होने से पहले आपको एक कपूर लेना है और 2 लौंग लेकर के अपने मंदिर, ऑफिस या फैक्ट्री जो भी आपका, वहां पर आपको जला देना है और मां लक्ष्मी का ध्यान आपको करना है। ओम महालक्ष्मी नमः 5 बार आपको इस मंत्र का उच्चारण करके तब आप अपने चेयर पर विराजमान होइएगा। देखिएगा कि कभी भी लाइफ में आपके व्यवसाय में दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। बस एक छोटा सा उपाय और कर लीजिएगा कि जिस जगह पर बैठ करके आप अपने ऑफिस का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, जिस प्रकार से अपने ऑफिस का देख रेख करते हैं, जहां से आप अपने ऑफिस को चलाते हैं, उस चेयर पर बैठ करके कभी भोजन मत करिएगा। वहां पर बैठ करके हमेशा उस स्थान को शुद्ध और साफ रखने की आपको आवश्यकता पड़ेगी कुलदीप जी, और हमेशा रखेंगे तो निश्चित रूप से कि मां लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। बाकी विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर हमारे ज्योतिष पंडितों से सीधे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई विशेष जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अपने सभी प्रिय दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की चल रही समस्या, चाहे विवाह को लेकर के हो अथवा संतान को लेकर के, बच्चा आपका पढ़ाई नहीं कर रहा है अथवा आपके कैरियर में रुकावटें हो रही हैं, बिजनेस या व्यवसाय नहीं चल रहा है, स्वास्थ्य को लेकर के सबसे ज्यादा परेशान हैं, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझसे अथवा हमारे ज्योतिष पंडितों से सीधे संपर्क कीजिए। आपको जो उपाय बताया जाएगा उस उपाय के माध्यम से आप उस रेमेडी को कीजिएगा, तुरंत आपको लाभ मिलेगा। एक सम्मानीय दर्शक पुनः जुड़ गए हमारे साथ में। जय श्री राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। आशीर्वाद, भगवान आपको सदा सुखी रखें, सभी मनोकामना पूरी हो। बेटा क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अनीता है गुरुजी। अनीता बेटा, कहां से बोल रही हैं अनीता जी? नोएडा से बात कर रही हूँ। नोएडा से। उम्र बता दीजिए अपनी। 45 साल। जी 45 साल।
जी बेटा, आप एक बार आप बोलिए हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम। हरिओम। अनीता जी, जी गुरुजी। पैसा तो आपके पास में बहुत आता है, जी गुरुजी, पैसा अच्छा तो आता है बहुत। अच्छा खासा कमाती भी हैं आप, जी गुरुजी। तो घर में क्यों इतना कलेश रहता है आपके? जी गुरुजी, आपने बिल्कुल सही कहा, पैसा तो आता है लेकिन रुकता नहीं है घर में। नहीं, रुकता भी नहीं है, कलेश भी है। हाँ जी, जी गुरुजी, घर में कलेश रहता है, लड़ाई झगड़ा। अनीता बेटा, एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में यह चौपाई भी लिखी है, हो सकता है आपने कभी सुना होगा। जी गुरुजी। चौपाई में क्या लिखा है? जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहां कुमति वहां विपत निदाना। अगर आप दोनों पति पत्नी के आपस में प्रेम संबंध अगर मधुर नहीं रहेंगे तो आप चाहे करोड़ों एक दिन में कमा लेंगे तो आप सुखी नहीं रह सकती हो। जी गुरुजी। अच्छा, एक चीज मैं प्रश्न करना चाहूंगा आपसे अनीता जी, क्या आपके हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, किसी नशीली पदार्थ का सेवन करते हैं? जी गुरुजी, नशा करते हैं। और यही सबसे बड़ा कारण भी बन जाता है आप दोनों के बीच में लड़ाइयों का। जी गुरुजी। ये सबसे बड़ा कारण है। तो सबसे पहला एक मैं आपको उपाय सजेस्ट कर देता हूं कि पैसा, एक तो बरकत होती है, पैसा खूब कमाते हैं लेकिन रुकता नहीं है, उसका भी मैं बताता हूं। सबसे पहले कि इनका जिस नशीली पदार्थ का ये सेवन करते हैं उसका उपाय, आप जब ये अगर ड्रिंक करते हैं, जिस दिन ड्रिंक करके अगर ये आए ना, तो उस दिन आपको इनके राइट पैर का जूता या चप्पल जो भी पहने हो उसको उल्टा कर दीजिएगा। ये पहला कारण है, जिससे इनसे आपसे नशा मुक्त हो जाएंगे। दूसरा कारण, घर में बरकत क्यों नहीं हो रही है, तो सबसे पहले सुमति का प्रभाव रखिए आप लोग। आप दोनों के बीच में प्रेम प्यार बढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। और शुक्रवार के दिन आपको पीपल के 5 पत्ते लेकर के आने हैं और 5 पत्तों को अपने पूजा स्थान पर आपको रख देना है, और हर पत्तों पर आपको थोड़ा थोड़ा चावल, साबुत चावल के दाने कुछ कुछ रख देना है, और सब पर एक एक सिक्का रख देना है, और कुछ फल या मिष्ठान भी आपको रख देना है, और जल से उसको आचमन कर दीजिएगा। आचमन करने के पश्चात एक दीपक जला करके ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आपको जाप कर लेना है, और माता रानी की आरती कर लेना। उसके बाद उसको वहीं पर छोड़ दीजिएगा, हटाना नहीं है। अगली मॉर्निंग जब आप पूजा स्थान पे जाएंगी तो सारे पत्तों का सामग्री एक जगह कर लेंगी, लेकिन एक पत्ते की सामग्री आपको लाल कलर के कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में आपको रख दीजिएगा। आपकी बरकत होने लगेगी। अब आप इस प्रक्रिया को करके देखिएगा, और जो हमने आपको उपाय बताए इस उपाय को कीजिए। अगर आपके हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ सारे डिटेल्स अगर पता है, या कुंडली अगर पता है, तो उसके लिए भी यह सुविधा है कि आप हमारे ज्योतिष पंडितों से सीधे संपर्क करें, उनके बताए गए उपाय को आप पूर्ण रूप से कीजिए, आपको लाभ होगा। जय श्री राधे राधे। राधे राधे। जैसे कि आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, पैसा आपके घर में टिक नहीं रहा है, पैसा बहुत कमाते हैं लेकिन रुकता नहीं है, या कई बार हमारे समक्ष आता है कि आचार्य जी हमारे हाथ में पैसा नहीं रुकता है, इसका क्या कारण है? हमारे हाथों की रेखा इस प्रकार से बनी हुई है कि पैसा ही नहीं रुकता, जितना हम कमाते हैं उतना खर्च हो जाता है। इसके लिए आपको एक उपाय बता देता हूं, इस उपाय को कीजिएगा, वो सही सटीक उपाय है। देखिए, मैं जानता हूं कि आज के इस समय में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो जिसके पास अकाउंट नहीं खुला होगा। सब लोग बैंक अकाउंट अपना खोल रखा होगा, हर किसी ने खोल रखा होगा। लेकिन प्रश्न इस चीज का है, क्या वह अकाउंट किसी विशेष शुभ मुहूर्त पर ओपन किया गया है? मैं कह सकता हूं 99% लोग कहेंगे नहीं। उसमें से कुछ खास लोग ऐसे भी हैं जिनका कहते हैं कि अंधेरे में तीर मारा और लग गया, खुल गया होगा।
इसीलिए मैंने 99% कहा नहीं। इसके कारण से बरकत नहीं होती है। अब बरकत होगी कैसे, ये उपाय को कीजिएगा। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन आपका अकाउंट खुलना चाहिए। उस अकाउंट में जो भी पैसा आप डाल दिया करोगे वो उसमें से निकालने की आवश्यकता आपको कभी नहीं पड़ेगी, और इस प्रकार से आपका सेविंग होता चला जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और हर शुक्रवार के दिन आपको अपने घर के मंदिर में कपूर के ऊपर 2 लौंग रख करके आपको जलाना है और ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करना है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्तै 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 नमो नमः। कम से कम 11 बार आपको इस मंत्र का पूजा स्थान पे प्रतिदिन मॉर्निंग के समय आपको करना है। आपके घर में बरकत भी होगी और आपके पास में पैसा भी टिकेगा। इस उपाय को करिएगा, अवश्य लाभ होगा। जी प्रिय दर्शकों, हम चर्चा कर रहे थे व्यवसाय को लेकर के। व्यवसाय के लिए हमें क्या उपाय कर लेना चाहिए। बिजनेस नहीं चल रहा है तो व्यापार वृद्धि यंत्र को सिद्ध करवाइए, उसको प्राण प्रसिद्ध अभिमंत्रित करवा करके आप अपने ऑफिस, फैक्ट्री या दुकान के दक्षिण दिशा की दीवार पर आप उसको स्थापित कर दीजिए, लगा दीजिए। और लगाने के बाद में जब भी आप धूप दीप करें तो वहां पर भी आपको धूप दीप दिखा दें। व्यवसाय आपका चलना प्रारंभ हो जाएगा। अगर इस प्रक्रिया को करते हैं आपके लिए बेहतर हो जाएगा। एक सम्मानीय दर्शक पुनः हमारे साथ में जुड़ गए, इनका स्वागत करते हैं। जय श्री राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। आशीर्वाद भगवान आपको सदा सुखी रखें, सभी मनोकामना पूर्ण हो। शुभ नाम बता दीजिए। जी राहुल नाम है गुरु जी मेरा। राहुल जी कहां से बोल रहे हैं आप? जी मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ, यूपी लखनऊ। लखनऊ से बात कर रहे हैं आप। उम्र कितनी है राहुल जी आपकी? 28 वर्ष की उम्र है। 28 वर्ष। आप वर्किंग हैं राहुल जी? जी मैं काम करता हूँ। जी राहुल जी, आप 3 बार बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम। राहुल बेटा, आपकी समस्या तो बहुत तगड़ी है। जी गुरु जी क्या बताएं। अब आप किसी पी नाम की महिला से प्रेम करते हैं? कोई लड़की है या महिला है? जी जी गुरु जी सही बोला, प्रीति नाम से उनका। प्रीति नाम है। बात होती थी किंतु काफी समय से बात नहीं हो रही। आपकी गलतियों के कारण से यह चीजें हुई हैं आपका राहुल जी? जी वो थोड़ी सी गलत आदतों के कारण हो गई थी गुरु जी। हम शराब वगैरह पीने लग गए थे। उनकी याद में पीने लग गए थे कि वैसे ही कुछ मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे, शादी विवाह करना चाहते थे, नहीं हो रहा था इसलिए? जी गुरु जी। देखिए राहुल जी, अभी बात तो नहीं होती होगी आप लोगों की? जी गुरु जी बात नहीं होगी 2-4 महीने से। 2-4 महीने से आपकी मुलाकात होती है या नहीं? मतलब आने जाने में कभी मुलाकात हुई आपकी? पहले मुलाकात हो रही थी किंतु अभी नहीं हो पा रही। अभी नहीं हो पा रही है जी। क्या आप उनसे शादी करना चाहते हैं? जी गुरु जी मैं तो यही चाहता हूँ। नहीं, कास्ट आप लोगों की अलग है या सेम कास्ट है? जी गुरु जी सेम कास्ट। सेम कास्ट है। परिवार की समस्या हमको दिख रही है, चाहे आपके घर वाले ना मान रहे हो, चाहे लड़की के घर वाले नहीं मान रहे, इसके कारण से प्रॉब्लम आ रही। पहले तो मान चुके थे लेकिन अब कुछ ऐसी स्थिति बन गई आप दोनों के बीच में जिसके कारण से अब मना हो रहा है। जी वो लड़की के पिताजी नहीं मान रहे। पिताजी नहीं मान रहे हैं जी। मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं, इस उपाय को आपको करना है, और जब तक इस उपाय को नहीं करेंगे तब तक ये विवाह आपका नहीं होगा। अगर यह उपाय नहीं हुआ तो मैं 100% इस चीज के लिए कह सकता हूं राहुल जी, आपकी शादी इस लड़की से तो नहीं होगी। सबसे पहली रेमेडी है कि आपको अपना ये जो नशीली पदार्थ का सेवन करते हैं आप इसको बंद कीजिए। सबसे पहला सबसे बड़ी रेमेडी आपकी यह है।
जी गुरुजी, आज से ही त्याग दूंगा। और दूसरा चीज कि आपको शीघ्र विवाह सिद्धि का आपको पूजन करना चाहिए, उसका करवाइए आप, जो कि आपका नाम, लड़की का नाम, लड़की के माता पिता का नाम, अगर हमारे संस्थान से कराना चाहते हैं तो हमारे ज्योतिष पंडितों को सारा नाम डिटेल्स आपको देना होगा और जिस विधि उपाय से आपको बताएं उस उपाय को आपको करना है। दूसरा चीज कि अगर इस लड़की से अगर प्रेम करना चाहते हैं और शादी करना चाहते हैं, प्रेम करते हैं तो शादी अगर करना चाहते हैं तो आपको प्रतिदिन कम से कम मान के चलिए 1.25 महीना लगातार आपको शिव मंदिर पे जाकर के पंचामृत का आपको अभिषेक करना है पंचाक्षरी मंत्र के द्वारा। एक बार आपको बोलना है ओम नमः शिवाय, फिर कंटिन्यू आपको नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव परिवार का आपको अभिषेक करने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर 1.25 महीने तक अगर कंटिन्यू आप कर लेते हैं तो इसके घर वाले, इसके माता पिता जरूर मानेंगे और इसके साथ में आपकी शादी अवश्य होगी। इस उपाय को कीजिए और शीघ्र विवाह सिद्धि का समाधान, निवारण इसका अगर हो जाएगा तो निश्चित रूप से कि यह लड़की आपसे शादी करेगी और इनका परिवार भी कहीं ना कहीं ईमानदारी करेगा और इससे आपकी शादी हो। इसके अलावा राहुल बेटा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बाकी विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे ज्योतिष पंडितों से बात कर सकते हैं आप। जय श्री राधे राधे। जी मित्रों, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, अगर मान लीजिए विवाह में हो रही रुकावटें हैं, आप किसी से प्रेम करते हैं और प्रेम करने के बावजूद भी शादी नहीं हो पा रही है, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं लेकिन घर में कुछ समस्याएं हो जाती हैं, कभी माता जी नहीं मानती, कहीं पिताजी नहीं मानते हैं, कहीं माता पिता दोनों नहीं मानते हैं, कहीं कास्ट की प्रॉब्लम तो कहीं धर्म की प्रॉब्लम। अगर इस प्रकार की अगर दिक्कतें आपके जीवन में भी अगर हो रही है तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने टाइम ऑफ बर्थ आपको देना होगा या फिर हमारे ज्योतिष पंडितों से सीधे आप संपर्क कर सकते हैं। उनके बताए गए उपाय के माध्यम से आप लोगों का प्रेम विवाह अवश्य होगा, बशर्ते शर्त उसमें यह होगी कि आपकी डिटेल्स होनी चाहिए। जो हमारे ज्योतिष आचार्य आपसे डिटेल्स को मांगे उसको आप सही बताएं। इस प्रकार से अगर करते हैं तो निश्चित रूप से कि प्रेम अगर किसी से करते हैं तो उनके साथ में आपकी शादी निश्चित रूप से होगी। नमस्कार जी मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगला एपिसोड लेकर के हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक इजाजत दीजिए। जय श्री राधे राधे।